अब जो आपका टॉपिक है वो है वेटेड इंडेक्स नंबर। अब तक क्या हो रहा था कि जितने भी हम इंडेक्स नंबर अब तक हमने निकाले हैं उसमें हर एक आइटम टर्म्स में समान महत्व दे रहे थे, लेकिन अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें तो जो बोलता है वो गेहूँ का महत्व सब्जी और दाल से अधिक होता है, वो बोलता है। चलिए क्या मीनिंग हुआ इसका? गेहूँ सब्जी और दाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक दिन सब्जी खाए बिना रह सकते हो लेकिन रोटी के बिना नहीं। तो इसमें कंपैरिजन करें तो वैल्यू ज़्यादा किसकी है, अहमियत ज़्यादा किसकी है? गेहूं की। या फिर इसके बाद जो इसने कहा कि वीडियो की तुलना में कपड़े अधिक इम्पोर्टेंट है। वीडियो एक दिन आपको ना दिखोगे तो पॉसिबल है, लेकिन कपड़े वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो कौन सी वस्तु की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो साथ में लेकर चलेंगे, फिर हम इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वेटेड इंडेक्स नंबर। अभी वो दो टाइप है इसकी, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जैसे पीछे था। तो पहले हम कर रहे हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर आपने पढ़े थे, सिंपल और अनवेटेड इंडेक्स नंबर, उसके भी ऐसे ही दो टाइप थे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ऐसे ही वेटेड में है। और उसमें आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? P01 की वैल्यू समेशन P1 बाय समेशन P0 मल्टीप्लाई 100। यहाँ P1 करंट ईयर के लिए था और P0 यहाँ पे बेस ईयर के लिए था, और P01 प्राइस इंडेक्स। जो आपने अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड किया था उसका फॉर्मूला था समेशन P1 बाय समेशन P0 मल्टीप्लाई 100। लेकिन वेटेड में क्या आ जाएगा? समेशन P1 W बाय समेशन P0 W। जो वेट्स है हर एक आइटम का उसको हम W से डिनोट करेंगे। P1 मल्टीप्लाई W, P0 मल्टीप्लाई W, समेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये डिफरेंस आ गया। अनवेटेड में W नहीं आता, वेटेड वाले में W भी आएगा। और यहाँ पे वही चीज है, P1 किसके लिए है? करंट के लिए, और P0 बेस ईयर के लिए। अब यहाँ पे दो आइटम और यूज हो रहे हैं, Q0 और Q1। Q जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज हो रहा है, और उसमें Q0 है तो बेस ईयर के लिए, और Q1 जो है वो करंट ईयर के लिए। अब इसमें प्राइस इंडेक्स निकालने के जो मेथड हैं आगे इसमें, वो हमारे इसमें 6 टाइप से हैं। लेस्पियर मेथड, पास्चे मेथड, फिशर मेथड, डोरबिस व बावले मेथड, मार्शल मेथड या केली मेथड। और इन सारों में जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो फिशर मेथड होता है, थर्ड वाला। अब इन मेथड्स में है क्या क्या वो हम पढ़ेंगे। जो यहाँ पे W वेट था उसकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। देखो सबसे पहले है आपका लेस्पियर मेथड। फॉर्मूला क्या था? समेशन P1 W बाय समेशन P0 W मल्टीप्लाई 100। यहाँ W की वैल्यू क्या है? Q0। और यहाँ L का मीनिंग ये है कि लेस्पियर मेथड से निकाल रहे हैं ये वैल्यूज। P0 P1 Q0 ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है और आपने सोल्व करना है। जो सेकंड मेथड है पास्चे मेथड, उसमें फर्स्ट मेथड में तो W की वैल्यू Q0 यूज हो जाती है, सेकंड में Q1। जहां Q0 है वहां पे क्या आ जाएगा? Q1, बाकी सेम है। यानी ये Q0 के उस पे करता है काम और ये Q1 के बेस लेके। क्लियर? थर्ड जो है फिशर मेथड, वो क्या है? देखो इसने तो ले लिया W की वैल्यू Q0, इसने ले लिया Q1, लेकिन फिशर मेथड क्या कर रहा है? ये दोनों की वैल्यूज लेगा। यानी इससे जो वैल्यू आई है कंप्लीट, और इससे जो दो वैल्यू आई है, इन दोनों की प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। तो देखो जब आप दोनों की प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट लोगे तो 100 दो बार आएगा, तो स्क्वायर रूट हट के सिंगल हो गया, और इन दोनों की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। एक तरह से बोले कि भाई ये कंप्लीट वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का इसने ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। क्लियर है? ये है आपका फिशर मेथड। पहले वाला किसके लिए था?
लेस्पियर के लिए, सेकंड वाला पास्चे के लिए, दोनों की प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट। क्लियर। और इस फिशर मेथड को हम बेस्ट मेथड भी कह सकते हैं, आदर्श सूचकांक भी कह सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन पर बेस होता है वो सब। फोर्थ क्या है, डोरबिस और बावले मेथड। देखो थर्ड फिशर में क्या था, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लिया था, और ये वाला मेथड क्या कहता है, दोनों का अर्थमेटिक मीन, सम बाय 2। फिशर में क्या था, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, और इसमें फोर्थ मेथड में क्या, दोनों का सम बाय 2। क्लियर। अब फिफ्थ मेथड क्या है, मार्शल वाला मेथड। इसमें क्या था, देखो जो सबसे पहले जो था लेस्पियर मेथड, उसमें W की वैल्यू Q0 यूज हो रही थी, इसमें Q1 यूज हुई पास्चे में। फिर आए फिशर, उसमें क्या किया, दोनों का सम और उसका स्क्वायर रूट, वो सॉरी दोनों का सम नहीं, दोनों की प्रोडक्ट और स्क्वायर रूट। लेकिन जब इसमें डोरबिस की बारी आई तो दोनों का सम बाय 2। क्लियर हुआ। अब लास्ट जो ये मार्शल मेथड है, इसने क्या किया, अब तक जो हम यहाँ Q0 या Q1 यूज कर रहे थे, इसने दोनों का अर्थमेटिक मीन ले लिया, यानी Q0 प्लस Q1 बाय 2, Q0 प्लस Q1 बाय 2। क्लियर। देखो मार्शल में क्या लिया, W की जगह Q0 Q1 का अर्थमेटिक मीन, और इसमें क्या ले लिया, मार्शल में Q0 Q1 का ज्योमेट्रिक मीन। सिंपल है। जो आपका ये फॉर्मूला था, ये इसमें बस W की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। पहले वाले मेथड में क्या ले लिया, Q0 ले लिया, सेकंड वाले मेथड में Q1 ले लिया, थर्ड वाले में दोनों की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट यानी ज्योमेट्रिक मीन, फोर्थ मेथड में दोनों का सम बाय 2 यानी अर्थमेटिक मीन, और इसमें फिफ्थ में क्या ले लिया, Q0 Q1 सेपरेट लेने की बजाय सम बाय 2 यानी इनका अर्थमेटिक मीन। और जब आप इस सिक्स्थ मेथड में जाओगे, इसमें क्या ले लिया, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। क्लियर है। बस इसमें P0 P1 Q0 Q1 इनकी वैल्यूज पुट करनी है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। एक इसमें सेवंथ और है केली मेथड। अब तक क्या कर रहे थे, पीछे जो वैल्यूज Q की जिन्हें पुट हो रही थी, वैल्यू Q0 या Q1 या सम बाय 2 या प्रोडक्ट बाय 2। अब की बार इसने इन जनरल Q ले लिया। अब जरूरी नहीं कि वो Q जो है वो Q0 हो या Q1 हो, यानी यह जरूरी नहीं कि वो आधार वर्ष या चालू वर्ष के उस पे ही हो, किसी भी ईयर के उस पे हो सकता है। क्लियर। तो ये थे आपके 7 मेथड्स। अब ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होंगे उन पे आ जाओ। तो उसके लिए एग्जांपल फिफ्थ देखते हैं। ABCD 4 कमोडिटी गिवन है, प्राइस यानी P, क्वांटिटी यानी Q। अब 2005 और 6 तो ये P0 Q0 P1 और Q1। तो देखो ABCD 2005 में P0 Q0, 2006 का क्या है, P1 Q1। अब निकालना क्या है, इंडेक्स नंबर निकालना, लेस्पियर मेथड, पास्चे, फिशर यानी सभी मेथड से निकालना है। तो देखो जब लेस्पियर मेथड यूज करते हो, P1 Q0 P0 Q0 यानी Q0 से प्रोडक्ट होती है ना, तो ये L जो हमने ये कॉलम बना लिया L के लिए, ये लेस्पियर मेथड के लिए है। P0 Q0 तो P0 Q0 प्रोडक्ट निकाल ली, P1 Q0 उन दोनों की प्रोडक्ट निकाल ली, सम कर दिया, वैल्यूज पुट की है, ये आपका आंसर आ गया। सेकंड था पास्चे। पास्चे में क्या होता था, Q0 की जगह वैल्यू पुट होती थी Q1, तो वो पास्चे के लिए, पास्चे मेथड के लिए यहाँ पे P ले लिया, फॉर्मूले में Q0 की जगह Q1, बस ये वैल्यूज पुट करनी है, ये आपका आंसर आ गया, अप्रोक्सीमेट सेम आया। फिर जब हम फिशर मेथड पे जाएंगे, समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इन सब की वैल्यूज आप निकाल चुके हो टेबल में। प्रोडक्ट स्क्वायर रूट। बावले में जाएंगे तो सम बाय 2, मार्शल में जाएंगे तो Q0 Q1 बाय 2 ये वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 6, ये बिल्कुल सेम स्टेप पे है, ये आप ट्राई कर सकते हो। तो ये 6 क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो।
उसके बाद जो एग्जाम्पल 7 है, देखो पी नोट क्यू नोट गिवन होता था, यहाँ क्यू नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, एक्सपेंडिचर दे दिया। जब प्राइस और एक्सपेंडिचर दे रखा हो तो एक्सपेंडिचर बाय प्राइस 40/2 कितना आ गया 20, वो क्या आ गई क्वांटिटी। तो इसमें क्वांटिटी की वैल्यूज हमने खुद निकालनी पड़ेंगी एक्सपेंडिचर बाय प्राइस से। बाकी सेम पैटर्न है, या आप ट्राई कर सकते हो। इसमें देखो मेथड शायद कुछ भी गिवन नहीं था, किससे निकालना है, तो हम किससे निकालेंगे अगर कुछ भी गिवन ना हो तो फिशर से। सेम ऐसे ही देखिए तो हम प्राइस और टोटल वैल्यू गिवन थी, इसके अंदर क्वांटिटी गिवन नहीं थी, तो टोटल वैल्यू बाय प्राइस वो आ जाए, क्या आ जाएगी आपकी क्वांटिटी क्यू नोट। पी नोट और ये क्यू नहीं है, क्यू की वैल्यू निकालने के लिए टोटल वैल्यू बाय प्राइस, सेम ऐसे ही इसमें। बाकी आगे वही है, सिंपल फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट हो रही हैं, डिफरेंट कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही आप एक्सरसाइज 2 अपनी कंप्लीट आप कर सकते हो फेल नोटबुक में। उसके बाद नेक्स्ट है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।